Hello everyone, welcome to the Supergrades IPM YouTube channel. I am Pankaj sir and I am here to welcome you all to this amazing session where we will be discussing 8 ultimate secrets to crack IPM. So without wasting any further time, let's begin. Secret number 1, know yourself. Before making or crafting a study schedule, take a moment to understand कि कहाँ पर आप अच्छा कर रहे हो और कहाँ पर आपको चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। जब तक आपको अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, आप कभी भी एक रियलिस्टिक और अचीवेबल स्टडी शेड्यूल नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले अपने वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को जानो, कहाँ पर आप अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, इन सभी को पहले एक्सप्लोर करो और उसके बाद एक अच्छा स्टडी शेड्यूल आप बना सकते हो। सीक्रेट नंबर 2, वर्क विथ योर स्ट्रेंथ। अरेंज योर स्टडी सेशन टू मैच विथ योर पीक परफॉर्मेंस टाइम। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, मॉर्निंग में आप ज़्यादा अलर्ट रहते हो, तो आप इस टाइम पर उन टॉपिक्स या उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा काम करो जो आपको टफ लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूए में अगर हम बात करें अलजेब्रा की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप महसूस कर रहे हो कि आप ज़्यादा मुश्किल में हो, तो आप इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि ट्रिकियर कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिकियर टॉपिक्स हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सीक्रेट नंबर 3, मैनेज योर टाइम वाइजली। Divide your study time effectively among QA, LRDI and verbal. आप उन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो जहाँ पर आप अच्छा नहीं कर रहे हो, जहाँ पर आपको लगता है कि ये टफ है, और इसको बैलेंस करो उन सब्जेक्ट के साथ में, उन टॉपिक्स के साथ में जहाँ पर आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। अब बात ये आती है कि सर हम जहाँ पर अच्छा कर रहे हैं उनमें क्यों हम अभी टाइम इन्वेस्ट करें। ये इसलिए करना है क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में अच्छे होते हो तो रेगुलर रिविजन भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि आप दिन भर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिससे कि आप बोर हो जाएं और आगे चलकर आप उसे कंटिन्यू ना कर पाएं। तो कोशिश करिए कि जो टफ सब्जेक्ट है उसके साथ में हमेशा एक इजी टॉपिक या इजी चैप्टर को भी या इजी सब्जेक्ट को भी बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना। सीक्रेट नंबर 4, सेट क्लियर गोल्स। इंस्टेड ऑफ वेग एम्स लाइक स्टडी अलजेब्रा, सेट स्पेसिफिक डेली गोल्स। मतलब ये हुआ कि आपको ये कहना कि आज मैं अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ, इससे अच्छा आपको ये सेट करना है आज का गोल कि आज मैं एपी, जीपी, एचपी खत्म करूँगा, या आज मैं 60 to 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा। इससे होगा क्या कि आप अकाउंटेबिलिटी रख पाओगे कि आपका कितना सिलेबस कवर हो चुका है, और साथ ही साथ जब आप ये गोल अचीव करोगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा, कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बेहतर है। सीक्रेट नंबर 5, रिव्यू रेगुलरली। शेड्यूल योर रिवीजन सेशन रेगुलरली, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जब रिवीजन नहीं करते हैं तो काफ़ी कुछ जो उन्हें ऑलरेडी आता है वो भूल जाते हैं। और पेपर के दौरान ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर मुझे ये सब कुछ पढ़ा हुआ था बट मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया, मुझे वो चीज़ याद नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं वो सवाल नहीं कर पाया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिवीजन करते रहिए, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो फ्रेश रहते हैं, आप उन्हें रिटेन कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। सीक्रेट नंबर 6, टेक ब्रेक्स। ब्रेक्स आर क्रूशियल। प्लीज इंक्लूड शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन स्टडी सेशन टू रिचार्ज योर माइंड एंड इम्प्रूव योर फोकस। और इस टाइम को भी आपको अच्छी तरीके से वाइजली यूज करना है। आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, अपने घर वालों से बात कर सकते हो, चिट चैट कर सकते हो, है ना, अपने घर वालों के साथ में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त को फ़ोन लगाओ या आपने नेटफ्लिक्स चलाना शुरू कर दिया। तो इस टाइम को जो आप ब्रेक ले रहे हो उस टाइम को भी आपको वाइजली यूज करना है, जिससे कि आपका फोकस जो है वो बना रहे। सीक्रेट नंबर 7, practice with mock test. Incorporate regular mock test into your schedule to simulate exam condition. और मैं आपसे कहूँगा कि खास तौर पे आप जब भी मॉक टेस्ट लिखें तो उसी टाइम पीरियड पे लिखें जिस टाइम पे आपका एक्चुअल आईपीएम एग्जाम होता है। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि आप एग्जाम के प्रेशर को महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे, साथ ही साथ आप ये जान पाओगे कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस टेस्ट का एनालिसिस करो, ये जानो कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहाँ पर आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और इसको जानने के बाद में आप अपनी स्ट्रैटेजी को भी और रिफाइन कर पाओगे और बेहतर कर पाओगे। सीक्रेट नंबर 8, स्टे फ्लेक्सिबल। बी रेडी टू एडजस्ट योर शेड्यूल फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, शाम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स
कर रहे हो, आप रेगुलरली बेसिस पे पढ़ रहे हो और ये आपके बेहतर रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी। तो ये थे आपके 8 सीक्रेट अल्टीमेट टिप्स जो कि आपके आईपीएम एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं हूं पंकज सर, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। और अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।